बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने ये महसूस कर लिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते। अब कुरान कह रहा है वअमुर अहलक बिस्सलाह, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और उस पर साबित कदम रहो। ये आये करीमा जब नाजिल हुई ना, तो हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस आयत के नुजूल के बाद 8 महीने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना सुबह हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को नमाज के लिए जगाने तशरीफ। आप अंदाजा लगाएं, इसलिए कि इसमें हुक्म है कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको भी याद है बच्चों को नमाज के लिए जगाने के बारे में? क्या आपने कभी यह सोचा कि वास्ते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें भी यह हुक्म मिल रहा है कि हम अपने बच्चों को नमाज के लिए जगाएं, उनको नमाज का पाबंद करें? नहीं, हमें यह ख्याल नहीं। और कुरान कहता है वस्तबिर अलैहा, और उस पर साबित कदम रहो। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबित कदमी का आलम क्या है? तो उसी सूरह मुबारका के अंदर इब्तिदाई आयात में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। ताहा, हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि मेरे महबूब आप मशक्कत में पड़ जाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर इस तरीके से नमाज में खड़े होते कि आपके पाए मुबारक पर वरम आ जाता। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो और अंदाजा लगाओ, अंबियाए किराम की फिक्र क्या रही, रसूलाने इज़ाम की फिक्र क्या रही? तो आप महसूस करेंगे कि औलाद के सिलसिले में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की फिक्र रही है तो अकीदे की सलामती के साथ साथ नमाज की फिक्र हर नबी को अपनी औलाद के लिए रही। आइए मैं आपको समझाऊं। हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम ज़ईफुल उम्र हैं, कमोबेश 80 साल की आपकी उम्र है, या जो भी आपकी कमोबेश उम्र रही हो। और उस बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में बेटा अता फरमाया। बज़ाहिर कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अल्लाह की कुदरत के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे तो किसी भी उम्र के अंदर किसी को भी औलाद से माला माल फरमा दे। बच्चा पैदा हुआ, पहली फिक्र, तवज्जो चाहूंगा, पहली फिक्र क्या फिक्र है? कुर्बान जाइए उस दुआ पर जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। कुरान कहता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ की, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती, ऐ मेरे रब मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को नमाज कायम करने वाला बना। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी औलाद की जो फिक्र करनी है तो इस बात की खास तौर पर फिक्र की जाए कि बच्चा बेनमाजी कतई तौर पर न रहे। इसलिए कि बच्चा अगर बेनमाजी रहा तो हदीस मुबारक है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, क़यामत के दिन जिम्मेदार से पूछा जाएगा मातहत वालों के बारे में कि आखिर ये बेनमाजी क्यों रहा। अब आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करते। मस्जिद नबवी शरीफ में मुसल्ले इमामत पर तशरीफ फरमा है, नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आई। उस जमाने में
खवातीन भी मस्जिद में जाती, बच्चे भी मस्जिद में जाते। बच्चे के रोने की जैसे ही आवाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में पहुंची, सरकार ने नमाज मुख्तसर कर दी। और नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे के रोने का ख्याल मुझे आया कि उसकी वजह से उसकी माँ भी बेचैन रहेगी, और वो भी इस वजह से मैंने नमाज को मुख्तसर कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस बच्चे के रोने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुख्तसर कर दें, अब वो बच्चों के बारे में, नमाज के बारे में क्या फरमाते हैं, सुनिए। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो तो मार करके उसको नमाज पढ़ाओ। जिस बच्चे के रोने पर हुजूर नमाज को मुख्तसर कर दें, उसी बच्चे को नमाजी बनाने के सिलसिले में मारने का हुक्म हुजूर अता फरमा रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हड्डी बड्डी तोड़ डाले, लेकिन मारने का हुक्म दें, मारने का हुक्म दिया कि इतनी सजा दो ताकि वो नमाज का पाबंद बन जाए। और पहले की माएं अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए कितना जतन करती, कितनी कोशिश करती, जरा देखो आप। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर, नन्हे से थे बाबा फरीद। उनकी वालिदा उनसे कहती, बेटे नमाज पढ़ो, 6 साल के हैं कमोबेश, बेटे नमाज पढ़ो। तो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को मीठी चीज से बड़ी मोहब्बत होती है, इसलिए आप देखें कैंडी, आइसक्रीम, ये ज्यादातर बच्चे खाते हुए दिखाई देंगे, और इसका बच्चों के अंदर एक मैलान इसकी तरफ होता है। तो बाबा फरीद की वालिदा ने जब उनसे कहा, फरीद नमाज पढ़ो, तो कहते मां मैं नमाज पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा। तो उस जमाने में चॉकलेट का सिस्टम नहीं था, शायद आइसक्रीम का भी सिस्टम न रहा हो। तो बाबा फरीद की वालिदा फरमाती हैं, बेटे नमाज पढ़ोगे ना तो शक्कर मिलेगी, शक्कर। अब मीठी चीज से बच्चों को मोहब्बत होती है। कहा अच्छा मां शक्कर मिलेगी, ठीक है फिर तो मैं पढ़ूंगा। जाओ बेटे वुजू करके आओ, तुम्हारे लिए मुसल्ला बिछाती हूं। बेटा वुजू करने जाता, मां मुसल्ला बिछाती, नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। बाबा फरीद आते, नमाज पढ़ते, मां शक्कर। कहा बेटे मुसल्ले के नीचे देख लो, मिल जाएगी तुम्हें। जैसे मुसल्ला हटाते, शक्कर की पुड़िया मिल जाती, बहुत खुश होते। इस तरह से वो नमाज के पंक्चुअल हुए। वो वुजू के लिए जाते, मां मुसल्ला बिछाती, नीचे शक्कर रख देती, ताकि बच्चा नमाज का पंक्चुअल बन जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दिन बाबा फरीद अपने दोस्तों के साथ कहीं थोड़ा सा घर से बाहर निकलते हैं खेल कूद के लिए। जब वहां निकले, नमाज का वक्त हुआ, दोस्तों से बाबा फरीद ने कहा आओ नमाज पढ़ लेते हैं। दोस्तों ने कहा फरीदुद्दीन मिलेगा क्या नमाज पढ़ेंगे? कहा शक्कर मिलेगी, शक्कर। कहा अच्छा? कहा हाँ। बिछाई गई चादर, मां इधर बेचैन, मां इधर बेकरार, कि जब जब नमाज का वक्त होता बेटे के लिए मुसल्ला बिछाकर उसके नीचे मैं शक्कर रख देती, नमाज पढ़ता, मेरे बेटे को शक्कर मिल जाती थी। आज मेरा बेटा दूर कहीं नमाज का वक्त होगा तो वो नमाज पढ़ेगा, आज तो उसके मुसल्ले के नीचे कोई शक्कर रखने वाला नहीं होगा। कहीं ऐसा न हो कि शक्कर के न मिलने पर मेरा बच्चा नमाज से रिश्ता तोड़ बैठे। मां ने मुसल्ला बिछाया, सजदे में गई और अर्ज करती है मेरे माबूद, तेरी बारगाह में सर झुकाने के लिए मैंने शक्कर का इंतजाम किया, तू कादिर मुतलक है, तू चाह तो मेरा बच्चा जहां नमाज पढ़ता हो उसके नीचे से तू शक्कर का खजाना अता फरमा दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर मुस्तरीब मां की दुआ कबूल होती है। बाबा फरीद जिस चादर को बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे और साथियों ने कहा था कि नमाज पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, और उन्होंने कहा था शक्कर मिलेगी। नमाज जैसे ही मुकम्मल हुई, बाबा फरीद ने चादर उठाई तो नीचे शक्कर का खजाना मौजूद था। इसी वजह से बाबा फरीद को गंजे शक्कर कहा जाता है, शक्कर का खजाना कहा जाता है। क्या माएं थी जो अपने बच्चों को सद्दारेज करने के लिए कितने जतन करती थी। आज की माएं सीरियल देखने से फुर्सत नहीं, नाच गाने बाजे तमाशे से फुर्सत नहीं, फिक्र नहीं रही कि बच्चा नमाजी बने, फिक्र नहीं रही कि बच्चा आशिक रसूल बने, फिक्र नहीं रही कि बच्चा कारी कुरान बने। आज की माओं को फिक्र है तो बच्चा किसी म्यूजिक के ऊपर थर थर डांस करने वाला हो तो माएं सहेलियों को वीडियो निकाल कर भेजती हैं, फला गाने पर मेरा बच्चा देखो कैसा हीरो जैसा डांस करता है। अल अयाज़ु बिल्लाह, अल अयाज़ु बिल्लाह।